मैंने उस रात उसकी कोई उम्मीद नहीं की थी। बाहर बारिश हो रही थी, धीमी, भारी, ठंडी सी बारिश जो माहौल को और भी सुकून भरा बना रही थी। वो बारिश जिसमें हर चीज धीमी हो जाती है, आवाजें भी और धड़कने भी। मैं अभी अभी नहाकर निकला था। बालों से पानी टपक रहा था, कंधे पर तौलिया लटक रहा था। बस टी शर्ट पहनने ही वाला था कि फोन वाइब्रेट हुआ। तुम घर पे हो? उसका मैसेज था, लीना। दिल थोड़ा जोर से धड़का। पिछली बार जब वो आई थी, हम दोस्त नहीं रह गए थे। वो एक किस, और फिर सब कुछ बदल गया था। उस रात की गर्मी अब तक मेरे कमरे की दीवारों में बसी हुई थी। हाँ? क्यों? मैंने जवाब दिया। कोई जवाब नहीं आया। 10 मिनट बाद दरवाजा खटखटाया गया। मैंने खोला और वो सामने थी, बारिश में पूरी भीगी हुई। बाल उसके गालों से चिपके हुए, सांसें हल्की हल्की चल रही थीं, और उसकी आंखें जैसे कुछ कह रही हों, लेकिन होंठ चुप थे। मैंने कुछ नहीं कहा, बस दरवाजे से हट गया। वो अंदर आई धीरे धीरे, जैसे किसी पुरानी याद में फिर से कदम रख रही हो। मैंने देखा वो कमरे में इधर उधर देख रही थी, जैसे कुछ महसूस कर रही हो। फिर उसकी आवाज आई, धीमी, कांपती हुई। आज रात क्या मैं यहीं रुक सकती हूं? मैं कुछ पल उसे देखता रहा। उसके कपड़े उससे चिपक रहे थे, एक हल्की सी सफेद शर्ट जिससे सब कुछ झलक रहा था। मैंने सिर्फ इतना कहा, तुम भीग गई हो। उसने हल्की मुस्कान दी, जो बहुत कुछ कह रही थी। हाँ, और शायद तुम ही सूखा सकते हो। मैंने तौलिया पकड़ाया। उसने हाथ में लिया, लेकिन खुद को पोंछा नहीं। बस वहीं खड़ी रही। फिर वो धीरे धीरे मेरे करीब आई। हमारे बीच अब कुछ इंच का ही फासला था। उसने आंखें उठाईं और फुसफुसाई, मैं आज अकेली नहीं सो सकती। उसका चेहरा मेरे इतने करीब था कि उसकी गर्म सांसें मेरी गर्दन को छू रही थीं। मैंने उसके गाल से बारिश की लट हटाई और उसकी आंखें बंद हो गईं। मेरे हाथ उसके कमर पर पहुंचे और उसकी सांसें तेज हो गईं। मैंने उसे अपनी ओर खींचा। उसके होंठ मेरे होठों से मिले और फिर हम दोनों का वक्त वहीं रुक गया। ये कोई हल्का, शर्मिला चुंबन नहीं था। ये प्यासा था, बेहद प्यासा। हमारा चुंबन गहराता गया। उसके होंठ मेरे साथ नाच रहे थे, जैसे उसे हर पल याद हो कि पिछली बार हमने क्या खोया था। मैंने धीरे से उसके गीले कपड़े छूने शुरू किए। उसकी सफेद शर्ट पूरी तरह उसके शरीर से चिपकी थी। मैं एक एक बटन खोलता रहा और उसकी नजरें मुझसे जुड़ी रहीं। शर्ट उसके कंधों से फिसलकर नीचे गिर गई। उसके कांधे, उसकी गर्दन, उसका बदन, सब कुछ जैसे मेरे नाम कर दिया हो। मैंने धीरे से उसके कंधे पर होंठ रखे, एक बार, फिर दूसरी बार। वो सिहर गई। फिर उसने आंखें खोलीं और फुसफुसाई, कुछ बोलो। मैंने उसकी आंखों में देखा। आज रात शब्दों की जरूरत नहीं है। उसने मुस्कुराकर सिर हिलाया। फिर मुझे छू लो। मैंने उसकी कमर पर हाथ रखा और अपने होंठ उसकी गर्दन पर रख दिए। धीरे धीरे मैं उसकी सांसों को महसूस कर रहा था, तेज होती हुई, बेसब्र। वो अब मेरे बालों में उंगलियां घुमा रही थी। वो पल, वो रात हमारी थी। वो अब मेरे सामने बैठी थी, सिर्फ अपनी ब्रा और गीली जीन्स में। मैंने उसके हाथों को थामा। चलो तुम्हें कुछ गर्म पहनाते हैं। लेकिन वो नहीं हिली। बस मेरी आंखों में देखती रही, जैसे कह रही हो कि उसे सिर्फ मेरे स्पर्श की गर्मी चाहिए। मैंने उसे खड़ा किया। धीरे धीरे उसकी जीन्स का बटन खोला।
वो एक सांस में कांप गई। तुम्हें पता है ये सब गलत है ना, उसने कहा। मैंने उसकी ठोड़ी को ऊपर उठाया, उसकी आंखों में देखा। गलत अगर ये है तो मुझे कभी सही नहीं होना। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपनी आंखें बंद कर लीं। मैंने उसकी जीन्स नीचे सरकाई और अब वो मेरे सामने सिर्फ अपनी ब्रा और अंडरवियर में खड़ी थी। उसका बदन कांप रहा था, या तो ठंड से या मेरे छूने की प्रतीक्षा में। मैंने उसे अपने कमरे की ओर खींचा। कमरे की लाइट्स डिम थीं। एक कोना मोमबत्ती की हल्की लौ से जगमगा रहा था। वो बेड पर बैठी घुटनों को मोड़कर अपनी बाहों में छुपाए। तुम डर रही हो, मैंने पूछा। उसने सिर हिलाया। नहीं, बस बहुत कुछ महसूस हो रहा है। मैं उसके पास गया, उसके सामने बैठा और धीरे से उसकी पीठ पर हाथ रखा। तो महसूस होने दो। आज रात तुम्हारा हर एहसास मेरी जिम्मेदारी है। मैंने उसकी ब्रा की स्ट्रैप को कंधे से नीचे सरकाया। वो कुछ कहने ही वाली थी कि मैंने उसके होठों पर उंगली रख दी। चुप रहो। महसूस करो। उसका बदन मेरी छुअन से सुलग रहा था। मेरे होंठ उसकी गर्दन से होते हुए उसके कॉलर बोन तक गए। हर जगह मैं उसकी त्वचा पर चूमता रहा, धीरे ध्यान से, जैसे कोई प्रार्थना कर रहा हो। वो धीरे धीरे खुद को मेरे हवाले करती जा रही थी। हर सांस के साथ उसके अंदर की हिचक ढल रही थी। उसने मेरी शर्ट उतारी और मेरे सीने पर उंगलियां फिराईं। तुम मुझे इतना क्यों चाहते हो, उसने पूछा। मैंने उसके कान में फुसफुसाया। क्योंकि जब तुम मेरे करीब होती हो तो मुझे सब कुछ सच लगता है। फिर मैं उसके होठों पर वापस लौट आया, लेकिन इस बार और गहरा। बेड पर अब हम दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। वो आधे लिपटे हुए चादर में और मैं उसके सामने बैठा, उसे बस देख रहा था। कुछ देर तक किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर उसने धीरे से मेरी उंगलियां पकड़ी। क्या ये सिर्फ एक रात की बात है? उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने कुछ पल सोचा और फिर उसके माथे को चूमा। मैं चाहता हूं कि ये रात हमेशा की शुरुआत बने। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उसकी आंखों में नमी थी। पिछली बार जब हम इतने करीब आए थे, उसके बाद तुम दूर हो गए थे। मैंने उसकी बात काटी नहीं, बस उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, क्योंकि मैं डर गया था खुद को खो देने से। वो चुप रही। फिर धीरे से उसने मेरा हाथ लिया और उसे अपनी छाती पर रखा, जहां उसका दिल धड़क रहा था। अब सुनो, ये सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। वो पल, वो एहसास, वो नरमी। मेरे होंठ फिर से उसके होठों से मिले, लेकिन इस बार कोई हड़बड़ी नहीं थी। बस एक धीमा गहरा चुंबन जिसमें वक्त, डर और दुनिया सब कुछ खो गया। हमने एक दूसरे को धीरे धीरे पूरी तरह महसूस किया। उसकी उंगलियां मेरी पीठ पर निशान छोड़ती रहीं और मेरा हर स्पर्श उसे सुकून देता रहा। चादरें बिखरी थीं, सांसें तेज थीं, और दिल, वो अब बस एक ही लय में धड़क रहे थे। हमने कुछ नहीं कहा, क्योंकि जो कहा नहीं जा सकता वो महसूस किया जाता है। रात बीत रही थी। वो मेरी बाहों में सिमटी हुई थी, उसकी पीठ मेरी छाती से लगी हुई और मेरी उंगलियां उसकी उंगलियों में उलझी हुई थीं। मैंने उसके कान में धीरे से कहा, आज तुम सिर्फ नहीं रुकी, तुमने मुझे रोक लिया है। वो मुस्कराई, और मैं अब कहीं नहीं जा रही। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और फिर एक गहरी सांस के साथ वो मेरी बाहों में सो गई। उसके होठों का स्वाद अभी भी मेरे होठों पर था।
उसकी सांसें मेरी सांसों में मिल रही थीं, जैसे हम दोनों एक ही धड़कन में सांस ले रहे हों। कमरे की हल्की रोशनी में उसका चेहरा और भी खूबसूरत लग रहा था। चादर उसके शरीर पर लिपटी थी, लेकिन उसकी आंखें मुझे बुला रही थीं, एक ऐसी आग के साथ जो न तो बुझने वाली थी न ही रुकने वाली। मैंने धीरे से उसकी चादर को नीचे सरकाया। उसका बदन मेरे सामने था, नरम, गर्म और पूरी तरह मेरे लिए। उसकी त्वचा की गर्मी मेरे स्पर्श से और सुलग उठी। मैंने उसके कंधों को चूमा, धीरे धीरे, जैसे हर पल को जीना चाहता हूं। उसने मेरी गर्दन पर अपनी उंगलियां फिराईं और उसकी सांसें तेज हो गईं। तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? उसने फुसफुसाते हुए पूछा, उसकी आवाज में एक शरारत थी। क्योंकि तुम मेरे लिए एक सपना हो और मैं इसे सच करना चाहता हूं, मैंने जवाब दिया। मेरी आवाज गहरी और भारी थी। वो हल्के से हंसी, लेकिन उसकी हंसी जल्दी ही एक सिसकारी में बदल गई जब मेरे होंठ उसकी गर्दन से नीचे की ओर बढ़े। मैंने उसके कॉलरबोन पर हल्के से चूमा, फिर उसकी छाती पर, जहां उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मेरे हाथ उसकी कमर पर फिसले और मैंने उसे अपनी ओर खींच लिया। उसका बदन मेरे बदन से टकराया और उस पल में हम दोनों के बीच कोई दूरी नहीं थी। उसने मेरी शर्ट के बचे हुए हिस्से को खींचकर पूरी तरह उतार दिया। उसकी उंगलियां मेरे सीने पर घूम रही थीं, जैसे वो मेरे हर हिस्से को महसूस करना चाहती हो। मैंने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसे फिर से चूमा, इस बार और गहराई से और भूख के साथ। उसने मेरे होठों पर अपने होठों से जवाब दिया और हमारा चुंबन एक तूफान बन गया। मैंने उसे बेड पर धीरे से लिटाया। उसकी आंखें मेरी आंखों से जुड़ी थीं और उनमें एक बेताबी थी। मैंने उसके बचे हुए कपड़ों को धीरे धीरे उतारा, हर पल को संभालते हुए, जैसे कोई अनमोल खजाना खोल रहा हो। उसका बदन मेरे सामने था, पूरी तरह खुला, पूरी तरह मेरा। मैंने उसके कूल्हों पर अपने हाथ रखे और उसे अपने और करीब खींचा। उसकी सांसें अब और तेज हो गई थीं और उसकी त्वचा मेरे स्पर्श से कांप रही थी। मुझे चाहिए तुम अभी, पूरी तरह, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज में एक मादक बेचैनी थी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस अपने होठों को उसके पेट पर रखा, धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ते हुए। उसकी सिसकारियां कमरे में गूंज रही थीं और हर ध्वनि मेरे अंदर की आग को और भड़का रही थी। मैंने उसके जांघों को सहलाया और फिर धीरे से अपने होंठ वहां ले गया जहां वो मुझे सबसे ज्यादा चाहती थी। उसका बदन तड़प उठा और उसने मेरे बालों को अपनी उंगलियों में जकड़ लिया। प्लीज, उसकी आवाज टूट रही थी। मैंने उसकी बात सुनी। मैंने उसे महसूस किया, हर सांस, हर सिसकारी, हर धड़कन। मैंने खुद को पूरी तरह उसके हवाले कर दिया। मेरे हाथ उसके शरीर पर घूम रहे थे और मेरे होंठ उसकी त्वचा पर नाच रहे थे। वो अब मेरे नीचे थी और मैं उसके ऊपर, हम दोनों एक दूसरे में पूरी तरह खो चुके थे। हमारा प्यार अब सिर्फ स्पर्श नहीं था, वो एक आग थी जो हमें दोनों को जला रही थी। मैंने उसे अपने और करीब खींचा और हम एक दूसरे में समा गए। हर हलचल, हर स्पर्श, हर सांस, सब कुछ एक लय में था। उसकी सिसकारियां अब और तेज हो गई थीं और उसकी नाखून मेरी पीठ पर गड़ रहे थे। मैंने उसकी आंखों में देखा और उस पल में मुझे सिर्फ वो दिखी, उसका प्यार, उसकी चाहत, उसका सब कुछ। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैंने फुसफुसाया, मेरी सा। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैंने फुसफुसाया, मेरी सांसें उसकी सांसों से टकरा रही थीं। उसने मेरे चेहरे को अपने हाथों में लिया और मुझे चूमा, इतनी गहराई से कि मुझे लगा जैसे वक्त फिर से रुक गया हो। हमारा प्यार अब सिर्फ शारीरिक नहीं था, वो हमारी आत्माओं का मिलन था। रात गहरी होती गई और हमारी चाहत और गहरी।
हम बार बार एक दूसरे में खोते रहे, हर बार और ज्यादा तीव्रता के साथ। उसका बदन मेरे बदन से लिपटा रहा और हमारी सांसें एक दूसरे में उलझी रहीं। कमरे में सिर्फ हमारी धड़कनों की आवाज थी और वो मोमबत्ती की लौ जो अब भी जल रही थी। सुबह की पहली किरण जब खिड़की से आई तो वो मेरी बाहों में थी। उसका सिर मेरे सीने पर था और उसकी सांसें शांत थीं। मैंने उसके माथे पर एक हल्का सा चुंबन दिया। क्या ये रात हमेशा याद रहेगी? उसने धीरे से पूछा। उसकी आंखें अभी भी बंद थीं। ये रात नहीं, लीना। ये हमारा सच है और ये हमेशा रहेगा, मैंने जवाब दिया। वो मुस्कराई और उसकी मुस्कान में वो सारी गर्मी थी जो उस रात ने हमें दी थी। हम दोनों चुपचाप एक दूसरे की बाहों में लिपटे रहे और उस पल में मुझे यकीन हो गया, ये रात सिर्फ एक शुरुआत थी।